नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है अमीर कैसे बने। आप कैसे जानते हैं कि आप अमीर हैं? एक आईआईटी के छात्र के द्वारा दिया गया बहुत ही अद्भुत उत्तर है कि आप कैसे जानते हैं कि आप अमीर हैं। उसने कहा कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो एक प्रोफेसर थे जो हमें मैकेनिक्स पढ़ाते थे और उनके व्याख्यान बहुत ही दिलचस्प हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास अवधारणाओं को पढ़ाने और समझाने का एक दिलचस्प तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका था। एक दिन कक्षा में उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। गौर से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, शून्य क्या है? दूसरा प्रश्न है, अनंत क्या है? और तीसरा है, क्या शून्य और अनंत एक समान हो सकते हैं? हम सभी ने सोचा कि हम उत्तर जानते हैं और हमें निम्नलिखित उत्तर दे सकते हैं, और हमने वो उत्तर दिया भी कि शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं है। अनंत का अर्थ है किसी भी गणनीय संख्या से बड़ी संख्या, और शून्य और अनंत विपरीत है और वे कभी भी समान नहीं हो सकते। उन्होंने पहले अनंत के बारे में बात करके हमारा मुकाबला किया और पूछा, कोई भी संख्या किसी भी गणनीय संख्या से बड़ी कैसे हो सकती है? इस पर हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, बिल्कुल भी। हम क्लास के सभी लड़कों पास कोई उत्तर नहीं था। फिर उन्होंने अनंत की अवधारणा को बहुत ही रोचक तरीके से समझाया, जिसे मैं 35 से अधिक वर्षों के बाद भी आज तक याद करता हूं। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि एक अनपढ़ चरवाहा है जो केवल 20 तक की ही गिनती समझ सकता है। अब यदि उसके पास भेड़ों की संख्या 20 से कम है और आप उससे पूछते हैं कि उसके पास कितनी भेड़ें हैं, तो वह आपको सटीक संख्या बता सकता है कि जैसे 3 है, 5 है या 14 है या 18 है। हालांकि यदि संख्या 20 से अधिक है, 20 वह संभवतः बहुत अधिक कहेगा। फिर उन्होंने समझाया कि विज्ञान में अनंत का अर्थ है बहुत अधिक और अनगिनत बिल्कुल नहीं, और इसी तरह शून्य का अर्थ है बहुत कम और कुछ नहीं, यह भी नहीं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि यदि हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की तुलना पृथ्वी के व्यास से करें तो पृथ्वी का व्यास शून्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह बहुत बहुत छोटा है। हालांकि जब हम पृथ्वी के समान व्यास की तुलना एक दाने के आकार से करते हैं तो पृथ्वी का व्यास अनंत कहा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक ही चीज एक ही समय में शून्य और अनंत हो सकती है, जो संदर्भ या उसकी आपकी तुलना के मैट्रिक्स पर निर्भर करता है। समृद्धि और गरीबी के बीच का संबंध अनंत है और शून्य के बीच के संबंध जैसा ही है। यह सब आपकी इच्छाओं के समान तुलना के पैमाने पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। यदि आपकी आय आपकी इच्छाओं से अधिक है, यदि आपकी आय आपकी इच्छाओं से अधिक है, तो आप अमीर हैं। अगर आपकी इच्छाएं आपके आय से ज्यादा है तो आप गरीब हैं। मैं खुद को अमीर मानता हूं, क्योंकि मेरी इच्छाएं मेरी आय से बहुत ही कम है। मैं बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर नहीं बना हूं, बल्कि अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करके आय को बढ़ाकर ही आज मैं अमीर बना हूं। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम कर सकते हैं तो आप भी इसी पल अमीर बन सकते हैं। आपका जीवन हमेशा अच्छे विचारों,
अच्छे कर्मों, अच्छे लोगों से समृद्ध हो, अपनी आय से अधिक अपने इच्छाओं को कभी भी बढ़ने ना दे और प्रयास करके अपनी इच्छाओं को अपनी आय की तुलना में कम करें और अपने आप को अमीर महसूस करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।